Hi everyone, my name is Ishita and I am a counseling psychologist. आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी रिगार्डिंग सुसाइड। सुसाइड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सुसाइड के बारे में सारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। तो हम समझेंगे कि पहले सुसाइड क्या है और उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है या उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल क्या है। जब हम सुसाइड की बात करते हैं सो सुसाइड इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ। सुसाइड के बारे में वी रीड इन न्यूज़पेपर्स एंड देर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। तो कुछ रीजंस फॉर सुसाइड हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर कोई मेंटल इलनेस है, किसी मानसिक बीमारी से वो जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। दे ऑफन गेट अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड। उनको लगता है कि आसपास के उनके जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो उन्हें अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, इमोशनली नहीं समझ पा रहे। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनका लिवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, तो उसके वजह से भी डेथ हो जाती है। कुछ लोग प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं न्यू सेटिंग्स में या अपने इन्वायरमेंट में, तो इसकी वजह से भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं। फिर एवरीबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ प्रेशर कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं कि सब लोग इस प्रेशर से सफ़र करते हैं कि अरे हमें सबसे अच्छा दिखना है, हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, हमें सुंदर दिखना है। तो इन सब प्रेशर्स के वजह से भी लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और किसी की अगर कोई और सेक्सुअलिटी है, कोई गे है या लेस्बियन है और लोग उनको नहीं समझ रहे हैं, सोसाइटी उनको नहीं समझ पा रही है, तो इसकी वजह से भी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग हैं अगर उन्होंने सिर्फ सक्सेस ही एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो वो फेलियर से कोप नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कमिटिंग सुसाइड। और ऑल्सो रिसर्च ने ये पाया गया है कि जो लोग हैप्पीली मैरिड हैं दे आर लेस लाइकली टू कमिट सुसाइड एज़ कम्पेयर टू पीपल हु आर नॉट हैप्पीली मैरिड। तो अगर जो लोग ज़्यादा हैप्पीली मैरिड हैं वो कम सुसाइड कमिट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल जो हैप्पीली मैरिड नहीं हैं। तो अगर आपकी एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है तो कम चांसेस है कि आप सुसाइड करेंगे। अगर आपकी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं चल रही है तो ज़्यादा चांसेस है, स्पेशली फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, कि आप लोग सुसाइड कमिट करने का ट्राई करेंगे। उसको सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मतलब सुसाइड करने के विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। वो एक्चुअली कमिट करने नहीं जाते हैं सुसाइड, बट उनके माइंड में ये थॉट्स आते हैं एक दो बार कि हाँ मे बी उन्हें शायद सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए। सो अगर इफ़ यू नो एनीबडी, उन्होंने अगर उनके मन में कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं या फिर इफ़ एनीबडी हैज़ अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड, देन उनको काउंसलिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट है काउंसलिंग एंड गाइडेंस। एंड इफ़ यू नो एनीबडी, अगर किसी ने सुसाइड नोट भी लिखा है, कभी कभी लोग सुसाइड नोट भी लिखते हैं, देन इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। इट मीन्स कि एक्चुअली उन्होंने सुसाइड के बारे में सोचा है और चांसेस है कि वो लोग शायद सुसाइड कमिट भी कर सकते हैं। सो गाइस, इफ़ यू नो एनीबडी, इफ़ यू हैव सीन एनीबडी कि कोई भी सुसाइड कर रहा है या आप जानते हैं किसी को अगर उन्होंने सुसाइड कमिट करने का कोशिश किया है या आपसे इस बारे में बात करी हो, देन आप उसके लिए एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। मेरी फ़ीस सिर्फ 200 रुपीज़ ही है पर सेशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।